नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश ब्लॉगर फार्मिंग में। दोस्तों, जून का महीना फूलगोभी की अगेती खेती के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। इस समय पर की गई खेती से आप 1 एकड़ से 2 लाख से 3 लाख तक का शुद्ध लाभ आसानी से कमा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका उत्पादन बहुत शानदार होता है और बाजार में भी आपको अगेती फूलगोभी के लिए बेहद ऊंचे दाम मिलते हैं। अगर आप इसे पारंपरिक और सीधी सादी विधि से भी उगाते हैं, यानी बिना ड्रिप इरिगेशन के भी, तब भी आपको अगेती फूलगोभी का उत्पादन 100 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाता है। बेशक पचेती फूलगोभी का उत्पादन इससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है, लेकिन शुरुआती सीजन में मिलने वाले रिकॉर्ड तोड़ भावों की वजह से अगेती फूलगोभी का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। सही किस्मों का चुनाव, समय पर नर्सरी तैयार करना और रोपण करना, साथ ही बुआई से पहले खेत में उचित खाद उर्वरक डालना, ये सभी कारक इस फसल को आपके लिए बेहद लाभदायक बना सकते हैं। जून महीने में अधिकतम मंडी भाव और बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए नर्सरी डालने और पौधों का रोपण करने का सही समय जानना जरूरी है। आज के समय में अगेती फूलगोभी की ऐसी उन्नत किस्में उपलब्ध है जिनकी नर्सरी आप मई के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे जून महीने तक कभी भी डाल सकते हैं। इसके बाद करीब 25 से 30 दिनों में पौधे रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। खासकर उन नए किसानों के लिए जो गर्मी में नर्सरी की ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। जून के मध्य तक लगभग 15 जून तक नर्सरी डाल देना बेहतर रहेगा। इस समय तक तापमान थोड़ा सामान्य हो जाता है, जिससे आपकी नर्सरी आसानी से विकसित हो पाती है और अच्छी तरह बढ़ती है। नर्सरी डालने के 25 से 30 दिन बाद पौधों का रोपण कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आपकी फूलगोभी का रोपण 15 जुलाई तक हो जाती है तो आपको बाजार में सबसे अच्छे दाम 50 से 70 रुपया प्रति किलो तक मिल सकते हैं। इसके साथ ही सही किस्मों का चुनाव और नर्सरी की उचित देखभाल से आपको उत्पादन भी जबरदस्त मिलेगा। जून में नर्सरी डालते समय कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि इस दौरान बारिश और उच्च तापमान दोनों का सामना करना पड़ सकता है। नर्सरी को बारिश के पानी से बचाना बहुत जरूरी है। यदि आप नर्सरी को बारिश की सीधी चपेट में आने से बचा लेते हैं तो यह बहुत अच्छी तरह विकसित होगी, लेकिन अगर नर्सरी वाली क्यारी में पानी रुक जाता है या जलभराव की समस्या आ जाती है तो आपकी नर्सरी बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए नर्सरी के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पानी ना जमे। खेत का कोई ऊंचा स्थान इसके लिए सबसे सही रहेगा। नर्सरी डालने से पहले मिट्टी की 2 बार जुताई कल्टीवेशन कर लें। चाहे आप फावड़े से क्यारी बना रहे हों या ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हों, एक जुताई आज करें और फिर 4-5 दिनों के बाद दूसरी जुताई करें। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद फंगस खत्म हो जाती है और बाद में नर्सरी में फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। फावड़े से मिट्टी को इकट्ठा करके एक बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई लगभग 3 से 3.5 फीट रखनी चाहिए। इससे ज्यादा चौड़ाई होने पर नर्सरी का रखरखाव और खरपतवार निकालना मुश्किल हो सकता है। बेड की लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार 10 से या 15 फीट तक रख सकते हैं। बेड में 2-3 परत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। ध्यान रहे खाद की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा खाद से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो सकती है, जिससे तने में मजबूती नहीं आती और बारिश या रोपण के बाद पौधे गिर सकते हैं। गोबर की खाद के साथ उसी बेड में 2 किलोग्राम DAP खाद और लगभग 30 से 40 ग्राम फंगीसाइड जैसे कार्बनडाजिम 50% या UPL का साफ मिला दें।
इस फंगिसाइड को गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स करके पूरे बेड पर फैला दें और हाथ से मिट्टी में मिला दें। अच्छी किस्म के बीज डालने के बाद 25 से 30 दिनों के भीतर पौधों का रोपण कर देना चाहिए। 30 दिन से अधिक का समय ना ले। नर्सरी का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि पौधे 30 दिन में रोपण के लिए तैयार हो जाएं। इससे आपको फूल की अच्छी गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन मिलेगा। पौधों का रोपण करने से लगभग 8 से 10 दिन पहले खेत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फूलगोभी की खेती में 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि बेहतर उत्पादन मिल सके। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहां जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि बारिश के दौरान यदि फूलगोभी के खेत में पानी ज्यादा देर तक रुका रहता है तो सभी पौधे खराब हो सकते हैं और फंगस का प्रकोप भी बढ़ जाता है। रोपण से 2-3 दिन पहले खेत की तैयारी शुरू करें। कम से कम 3-4 बार जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लें। फूलगोभी से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद डालना अनिवार्य है। यदि आप सोच रहे हैं कि रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाकर गोबर की खाद कम या ना डालकर भी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप कितनी भी रासायनिक खाद डाल लें, यदि गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डाली जाती है तो अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलेगा। प्रति एकड़ कम से कम 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। खाद डालने के बाद खेत में 2 बार और जुताई करें। अब बात आती है रासायनिक खाद की। इसमें आपको 50 से 60 किलोग्राम DAP खाद या TSP, लगभग 30 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खाद लेनी होगी। यूरिया खाद का प्रयोग बुआई से पहले ही कर लेना उचित है। कुछ किसान भाई फूल बनने की अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फूल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए यदि आप नाइट्रोजन युक्त खाद डालना चाहते हैं तो पौधों के रोपण से पहले ही डाल दें। बाद में नाइट्रोजन धारी खादों का उपयोग कम से कम करना होता है। अब बात करते हैं फूलगोभी की खेती करने की विधियों की। क्यारियां, नालियां या ड्रिप इरिगेशन। फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिसे आप किसी भी विधि से उगा सकते हैं। जिन किसानों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है वे बेड बनाकर खेती कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी बहुत ज्यादा ना रखें ताकि ज्यादा पौधे लगाए जा सके और उत्पादन बढ़ सके। 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिग-जैग तरीके से पौधों का रोपण करें। अच्छी बात यह है कि आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मल्च के भी आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई क्यारियां बनाकर या फव्वारा इरिगेशन से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह फसल उपयुक्त है। फव्वारा इरिगेशन से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। यदि आप क्यारियां बना रहे हैं या फव्वारा इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट से 2 फीट रखें। इससे ज्यादा दूरी रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरल विधि से खेती करने पर आपके पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है। कई किसान सोचते हैं कि उनके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो क्या वे साधारण विधि से खेती करें या नहीं। बिल्कुल, साधारण विधि से भी बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 1-2 बार निराई गुड़ाई करना बेहद जरूरी है।
निराई गुड़ाई करने से केवल खरपतवार ही नहीं हटते, बल्कि फूलगोभी के पौधों को बेहतर विकास मिलता है। यदि आप निराई गुड़ाई करके जड़ों में मिट्टी चढ़ा देते हैं तो इससे पौधों का विकास और भी अच्छा हो जाता है। फूल की गुणवत्ता में सुधार आता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसलिए निराई गुड़ाई बाद में करना बहुत महत्वपूर्ण है। फूलगोभी की कुछ बेहतरीन किस्मों की बात करें तो यदि आप 15 जून तक नर्सरी डाल रहे हैं तो सिजेंटा की CFL 1522 एक बेहतरीन किस्म है। इसके बाद नर्सरी डालने के लिए सिजेंटा की 6099 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। जून माह में एडवांटा की सुपर सिगरा भी एक अच्छा विकल्प है। सिजेंटा की एक और किस्म मानसून क्वीन का भी आप चयन कर सकते हैं। ये सभी 4-5 किस्में इस समय पर चुनने के लिए उपयुक्त है। इन सभी किस्मों से आपको फूल की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी काफी जोरदार प्राप्त होगा। फूलगोभी के रोपण के समय कुछ समस्याएं आ सकती है, खासकर यदि आप जून में नर्सरी डालकर जुलाई में रोपण करते हैं, जब बारिश और मिट्टी में ज्यादा नमी की संभावना होती है। मैंने देखा है कई किसान बारिश होने के तुरंत बाद, जैसे आज बारिश हुई और कल से ही खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं, रोपण की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और आपने तुरंत जुताई करके 1-2 दिन में ही फूलगोभी का रोपण कर दिया, जैसे आज बारिश हुई, कल हैरो चलवा दिया और परसों तक रोपण कर दिया, तो यह गलत है। आपको 2-3 बार जुताई करनी चाहिए और हर जुताई के बीच 1 से 2 दिन तक का अंतराल होना चाहिए। मिट्टी को थोड़ी धूप लगनी चाहिए। हल्की नमी तो चलेगी, लेकिन अत्यधिक गीली मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी खेत की तैयारी पहले ही पूरी हो जाती है और उसके बाद बारिश आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज आपकी खेत की तैयारी खत्म हुई और आज शाम से या कल आप रोपण करने वाले हैं और इसी दौरान बारिश हो जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेत पहले से तैयार था और सिंचाई तो हमें बाद में भी करनी ही थी। लेकिन यदि आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे आज सुबह बारिश हुई और शाम को आप जुताई कर रहे हैं, या आज बारिश हुई और कल से जुताई का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। बारिश के बाद 2-3 दिन का गैप जरूर दें। रोपण के समय आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उस समय तापमान काफी ज्यादा होगा, इसलिए शाम के समय ही रोपण करें। रोपण करने के बाद तुरंत ड्रेंचिंग विधि से यानी डिब्बे से हर पौधे को पानी दें। कई किसान यह गलती करते हैं कि शाम को रोपण करते हैं और रात को 10-11 बजे जब लाइट आती है तब ड्रिप इरिगेशन चलाते हैं। ऐसे में सिंचाई होते होते आधी रात निकल जाती है। इस दौरान मिट्टी भी काफी गर्म रहती है और तापमान भी ज्यादा होता है, जिससे पौधों को मरने की समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसीलिए तुरंत ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करने पर आपके पौधे कम से कम खराब होंगे और उनमें जीवित रहने की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी, जिससे आपकी मेहनत और लागत दोनों बचेंगी। दोस्तों, इस विस्तृत जानकारी के साथ मैंने आपके साथ फूलगोभी की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा की है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बेहद उपयोगी होगी और आप अपनी फसल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी अन्य कृषि विषय पर जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।